आज हम बाइबल से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। कौन सी घटनाएं होने वाली हैं और वे कैसे घटित हो सकती हैं। हम इन घटनाओं की कल्पना करने की कोशिश करेंगे और इससे सीखेंगे। कृपया इस वीडियो को अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ साझा करें। इस कथा को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए उसी माहौल और पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन करें जिसमें यह चरित्र उभरता है। अराजकता और निराशा का वातावरण। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां लगातार युद्धों ने देशों को कमजोर कर दिया है। गांव शहर ध्वस्त हो चुके हैं, सड़कों पर भुखमरी का बोलबाला है और महामारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इंसान को इंसान पर भरोसा नहीं रहा। बड़े बड़े शासक भी असहाय नजर आ रहे हैं क्योंकि कोई भी एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पा रहा। ज्यादातर जगहों पर शासन व्यवस्था चरमराने की कगार पर है। अधिकांश लोग परेशान हैं कि भविष्य में उनकी और बच्चों की जिंदगी कैसे कटेगी। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं, भीषण सूखे, भूकंप, बाढ़ ने खेती बाड़ी को चौपट कर दिया है। आर्थिक संसाधन घटने से अपराध और भ्रष्टाचार फल फूल रहे हैं। कुल मिलाकर हर व्यक्ति किसी ऐसे नायक की तलाश में है जो आशा की किरण बनकर आए। एक नए नेता का अभ्युदय। ठीक इसी समय ग्लोबल मीडिया चैनलों पर एक अनोखे व्यक्तित्व की चर्चा शुरू होती है। यह व्यक्ति असाधारण आकर्षण से भरा हुआ है। उसकी वाणी में ऐसा जादू है कि आम लोग उससे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। वह मंच पर आता है और बड़ी सहजता के साथ उलझी हुई समस्याओं के समाधान सुझाता है। वह बताए हुए प्रस्ताव इतने व्यावहारिक और असरदार लगते हैं कि लोग उसे शांति दूत, पीस मैसेंजर कहना शुरू कर देते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में भाग लेता है, बड़े बड़े सम्मेलनों में भाषण देता है और ऐसे विवादों को सुलझा देता है जिनमें वर्षों से युद्ध चल रहा था। अचंभे की बात यह है कि जिन मसलों को सुलझाने में कई देश विफल रहे, वह उनके बीच संधियां करा देता है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी विनम्रता और उसकी व्यावहारिक सोच से लोग मुग्ध हो जाते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल करने लगता है। छलावा, भलाई के आवरण में छिपा अंधेरा। ज्यादातर लोग उसकी बातों को सत्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही वह नेता है जो दुनिया को एकजुट करके सारी समस्याओं का अंत करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी नजरों में एक अजीब सा तनाव महसूस करते हैं, मानो उसकी आंखें कोई गहरा रहस्य छिपाए हुए हों। वास्तव में इस व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी कूटनीति, यानी लोगों को मनचाही दिशा में मोड़ने की कला। वह जहां जाता है लोगों की भावनाओं पर बड़ा गहरा असर डालता है। उसे पता है कि कैसे डर, भूख और निराशा के माहौल में अपनी कृपा को इस तरह दिखाया जाए कि लोग उसकी जय जयकार करने लगें। किंतु उसके मन में एक बड़े स्तर पर सत्ता को हथियाने की योजना चल रही है। वह केवल अस्त व्यस्त देशों को शांत करने का प्रयास नहीं कर रहा, वह धीरे धीरे खुद को एकमात्र विश्व नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है। और यह सब वह करता है इतने भलेपन के साथ कि आम जनता को इसका पता ही नहीं चलता। भीतरी शक्तियां, भविष्यवाणी के संकेत। अगर हम इसे बाइबल के प्रकाशित वाक्य रेवलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो कहा जाता है कि इस तरह का एक नेता, जिसे पशु के नाम से भी जाना जाता है, अंधेरे की शक्तियों से प्रेरित होगा। प्रकाशित वाक्य 30:1-2। वह बड़े चमत्कारिक रूप से लोगों का समर्थन पाएगा और उसे एक अदृश्य दुष्ट शक्ति का सहारा होगा, जिसे कहा गया है। हालांकि शुरुआती दौर में वह मनुष्य मात्र की भलाई का ढोंग करेगा, पर जैसे जैसे उसकी सत्ता बढ़ेगी, उसका असली उद्देश्य सामने आने लगेगा। शांति दूत से सर्वाधिकारवादी तक, युद्धों, अकाल और आपदाओं से पीड़ित दुनिया को वह आसान आर्थिक व्यवस्था, तुरंत सहायता और वैश्विक सहयोग का आश्वासन देता है। वह नए नए कानूनों व अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से अपना वर्चस्व मजबूत करता जाता है। देश के शासक सोचते हैं कि ऐसा कोई तो हो जो दुनिया को संभाले ताकि उन्हें राहत मिले। धीरे धीरे यह नेता एक ऐसा केंद्र बन जाता है जहां पूरी दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां आकर मिल जाती हैं। इस प्रक्रिया में जनता को बस यही दिखता है कि सब कुछ सुधर रहा है, लेकिन अंदर खाने असहमति जताने वाले लोगों पर दबाव डाला जाता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं या उन्हें गायब कर दिया जाता है। ध्यान देने योग्य बिंदु। इन माहौल, दुनिया इस कदर परेशान है कि उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति मंजूर है जो सिर्फ शांति और राहत की बात करे। डू, व्यक्तित्व। इस नेता में असाधारण कूटनीतिक गुण हैं।
वह कठोर सत्य भी इतनी सुंदरता से कहता है कि लोगों को एहसास भी नहीं होता कि वे उसके प्रभाव में आ चुके हैं। अजात शक्ति वह ये सब केवल मानवीय इच्छा शक्ति से नहीं कर रहा, बल्कि उसके पीछे एक दुष्ट आत्मिक शक्ति काम कर रही है, जिसके संकेत बाइबल के प्रकाशित वाक्य में मिलते हैं। भविष्यवाणी। प्रकाशित वाक्य के अनुसार ऐसे नेता के जरिए दुनिया को एकजुट करने का प्रारंभिक दौर शांति जैसा दिखेगा, लेकिन अंततः यह एक कठोर और दमनकारी शासन में बदल जाएगा। इस तरह एक और दुनिया के लोग राहत की सांस ले रहे होते हैं कि कोई तो आया जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वहीं दूसरी ओर वह नेता अपने वास्तविक उद्देश्यों की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उसके हाव भाव और भाषणों में उम्मीद का जादू तो है, पर उसके पीछे छिपी ताकत और मंशा का अंदाजा बहुत कम लोगों को ही होता है। यही वह पृष्ठभूमि है जो समझाती है कि किस तरह शांति का प्रतीक बनकर आया यह व्यक्ति वास्तव में त्रासदी का संदेशवाहक साबित हो सकता है। आगे चलकर वही व्यक्ति जब पशु रूप में सामने आता है तो अपने शासन में एक वैश्विक नियंत्रण स्थापित कर लेता है, जिससे अंततः महाकष्ट ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का दौर शुरू होता है। लेकिन यह सब उसके शुरुआती उदय के वक्त लोगों की समझ से बाहर रहता है। आइए इस स्थिति को गहराई से समझें। नीचे दिए गए विवरण में हम उस समय के हालात और उस रहस्यमयी नेता के उदय को हिंदी में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही संबंधित बाइबल के संदर्भों, खास तौर पर प्रकाशित वाक्य का उल्लेख भी करेंगे। इस कथा की शुरुआत ऐसे समय में होती है जब दुनिया युद्धों, अकालों और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही होती है। देश देश के बीच पुराने विवाद फिर भड़क उठे हैं, जिससे शासकों में तालमेल की कमी दिखाई देती है। लोगों के पास रोजमर्रा की मूलभूत सुविधाओं की भी कमी हो गई है। अनेक विद्वान मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का 1 से 8 में वर्णित पहले 4 घुड़सवार इसी तरह के युद्ध, अकाल, महामारी और मृत्यु का प्रतीक हैं। इस माहौल में जनता एक ऐसे उद्धारकर्ता की तलाश में है जो शांति और सुरक्षा का आश्वासन दे सके। लोग परेशान हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने को तैयार है जो समाधान प्रस्तुत कर सके। ठीक इसी समय एक ऐसा व्यक्ति उभरता है जो अपनी वाक्पटुता और कूटनीति के लिए जाना जाता है। उसके भाषण लोगों के दिलों पर गहरा असर डालते हैं और वह लगभग जादुई तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझा देता है। प्रकाशित वाक्य 13 1 और 2 में लिखा गया है कि एक पशु समुद्र से निकलता हुआ दिखा, जिसे शैतान द ड्रैगन से शक्ति, सिंहासन और अधिकार मिला। बहुत से विद्वान इसे उसी नेता का प्रतीक मानते हैं जो दुनिया के सामने शुरुआत में शांति लाने वाले के रूप में उभरता है। यह व्यक्ति वैश्विक मंच पर एक प्रकार के शांति दूत, अंग्रेजी में पीसमेकर के रूप में जाना जाने लगता है। कई देश उसकी पहल पर एक साथ आ जाते हैं और उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि आखिरकार दुनिया को एक मसीहा मिल गया है जो सबको एकजुट कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को एहसास होने लगता है कि इस नेता के इरादे उतने सहज नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 4 में लोग कहते हैं, पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। इसका अर्थ है कि यह नेता इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अधिकांश लोग उसकी तुलना किसी से नहीं कर पाते। पर्दे के पीछे वह वैश्विक सत्ता पर एक छत्र अधिकार स्थापित करने की योजना बना रहा होता है। उसकी खासियत यह है कि वह अपने उद्देश्यों को लोगों की भलाई के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तविकता में उसका लक्ष्य पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना होता है। जैसे जैसे यह नेता आगे बढ़ता है, वह एक वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखता है। लोगों को लगने लगता है कि इससे सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी, युद्ध रुकेंगे, बाजार स्थिर होंगे और गरीबी घटेगी। इसी बीच उसके साथ एक और झूठा भविष्यद्वक्ता भी उभरता है जो बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर लोगों को और अधिक भ्रमित करता है। प्रकाशित वाक्य 13 11 से 17 में दूसरे पशु अंग्रेजी में फॉल्स प्रॉफिट का वर्णन है जो महान चमत्कार करता है, यहां तक कि आग भी आसमान से गिरा देता है। वह लोगों को पहले पशु यानी इस नए नेता की प्रतिमा की पूजा करने का आदेश देता है। यहीं पर चिन्ह का भी जिक्र होता है। 13 16 से 17 जिसके बिना कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। यह चिन्ह 666 के रूप में जाना जाता है। उस चिन्ह को अपनाने वाले लोग उस वैश्विक व्यवस्था में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं। जो लोग इस चिन्ह को लेने से इनकार करते हैं
उन्हें भयानक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। हालांकि बहुत से लोग इस नए व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक समूह ऐसा भी है जो इससे इनकार करता है, क्योंकि वे इसे अधार्मिक और दुष्ट मानते हैं। ये लोग अपने विश्वास के कारण मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। बाइबल संदर्भ प्रकाशित वाक्य 13 7 से 8 में कहा गया है कि पशु को संतों से युद्ध करने का अधिकार दिया गया और उसे हर कौम, लोगों, भाषाओं और राष्ट्रों पर अधिकार मिला। इस समय को महाकष्ट, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है, जहां धरती पर अभूतपूर्व समस्याएं और दैवीय न्याय बरपते हैं। भूकंप, महामारी, आग और आसमानी विपत्तियां तेजी से बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे दुनिया के हर कोने में उसका नाम गूंजने लगा। अखबारों और समाचार चैनलों पर उसकी चर्चा जोरों से होने लगी। क्या यही वह नेता है जो ग्लोबल अशांति का अंत कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों में एक नया उत्साह आ जाता। राष्ट्राध्यक्ष उसे आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करते और वह अपनी मीठी बोली और तार्किक प्रस्तावों से सबको प्रभावित कर देता। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वह अपने सुझावों को किसी भी सत्ताधारी के लिए लाभप्रद बना देता। यदि किसी दो देशों के बीच कोई पुराना संघर्ष था, तो वह उनके सामने इस तरह की रणनीतियां रखता कि दोनों पक्षों को लगे, हमें इससे फायदा होगा। इसीलिए बड़े बड़े राष्ट्र भी बिना किसी संदेह के उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करते गए। और फिर ऐसा समय आया जब इस व्यक्ति का प्रभाव केवल बड़े देशों तक सीमित नहीं रहा। विकासशील राष्ट्र भी उसकी कूटनीति और आर्थिक नीतियों की ओर खिंचे चले आए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि पूरी धरती पर उसका वर्चस्व फैलता जा रहा है। वह व्यक्ति जो केवल समझौते कराने के लिए जाना जाता था, अब धीरे धीरे वैश्विक नेता के रूप में उभरने लगा। उसकी वाणी में जो मधु था, वह सबके लिए सुखद था, लेकिन उस मिठास के नीचे कुछ अनजान ताकतें काम कर रही थीं। यह बहुत कम लोगों को समझ आ पा रहा था। अपने प्रभाव के इस विस्तार के बावजूद उसके चेहरे पर कभी अहंकार नजर नहीं आता था, या यूं कहें, वह बहुत सफाई से अपने गर्व को विनम्रता के आवरण में ढककर रखता था। दुनिया का हर तबका उसे सराह रहा था। सरकारें उसे सलाहकार मान रही थी। आमजन उसे अपना उद्धारकर्ता समझ बैठे थे। यही वह पल था जो आगे चलकर पशु, द बीस्ट के नाम से कुख्यात होने वाला है, वास्तव में अपनी जड़ों को दुनिया भर में गहरी मजबूती से जमा रहा था। उसे देखकर लगता था मानो उसने दुनिया को एक नया रास्ता दिखा दिया हो, एक ऐसा रास्ता जहां शांति और सौहार्द की बातें की जा रही थीं, पर वास्तव में वह इन बातों के जरिए अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा था। और जल्द ही इस विस्तार की सच्चाई खुलकर सामने आने वाली थी। चलो अब कुछ प्रमुख बाइबल संदर्भ देखते हैं जिनसे इस विश्व नेता, जिसे आगे चलकर पशु कहा गया है, के उदय और उसके व्यवहार को जोड़कर देखा जा सकता है। 1 प्रकाशित वाक्य 13 1 से 5 यहां समुद्र से निकले पशु के बारे में वर्णन है, जिसे शैतान सामर्थ्य और अधिकार मिलता है। आरंभ में वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करता दिखता है। 13 2 और 5 में संकेत मिलता है कि उसे एक अवधि तक बोलने और कार्य करने का अधिकार दिया गया, यानी 42 महीने तक। प्रकाशित वाक्य 17 12 से 13 और यहां 10 राजाओं और पशु का जिक्र है, जो सब मिलकर पशु को अपना सामर्थ्य और अधिकार सौंप देते हैं। इससे संकेत मिलता है कि वह राजनीतिक समझौतों या कूटनीतिक तरीकों से शक्ति समेटता चला जाता है। 23 से 25 और यह भाग एक ऐसे राजा या शासक का वर्णन करता है जो कुटिल चातुर्य में निपुण होगा। वह अपने छल कपट से शांति का आभास दे सकता है, लेकिन अंत में बहुतों को नाश कर देगा। यह दानियेल की भविष्यवाणी अंत के समय के संबंध में है, और कई विद्वान इसे उस भविष्य के विश्व नेता पशु से जोड़कर देखते हैं। दानियेल 9:27 और यहां संधि बांधने की बात है, जहां एक शासक बहुतों के साथ एक मजबूत वाचा, ट्रीटी, माना जाता है कि यही वह समझौता या कूटनीतिक कदम है जिससे वह रुतबा हासिल करेगा। 5 थिस्सलुनीकियों 2:3 से 4 और 9 से 10 अधर्म का मनुष्य, मैन ऑफ लॉलेसनेस कहलाने वाले व्यक्ति का वर्णन, जो चमत्कारी सामर्थ्य और छल के बल पर लोगों को धोखा देगा। यह भी कई जगह उस अंतिम शासक के रूप में ही देखा जाता है। इन तमाम संदर्भों से अंदाजा लगता है कि यह भविष्यवाणी किया गया शासक प्रारंभिक दौर में अपने आकर्षक व्यक्तित्व, कूटनीति और चतुर समझौतों के जरिए सत्ता हासिल करेगा।
हालांकि वह खुद को शांति का दूत दिखाएगा, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी दुष्ट शक्ति कार्यरत होगी। एक दूसरा पात्र मंच पर आया जिसे लोग झूठा भविष्यद्वक्ता कहने लगे। प्रकाशित वाक्य 13 के 11 से 17 श्लोकों में उसका वर्णन पृथ्वी से निकले दूसरे पशु के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि उसके पास अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां थीं जो लोगों को और भी गलतफहमी में डाल रही थीं। वह खुलेआम आकाश से आग बरसाता था और भीड़ उसकी इस ईश्वरीय शक्ति पर दंग रह जाती। उसके चमत्कारों से भयभीत जनता उसके आगे नतमस्तक होने लगी। उन्हें लगने लगा कि सचमुच कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है। और फिर इस नए विश्व नेता, जिसे अब लोग पशु कहने लगे थे, कि एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। झूठे भविष्यद्वक्ता ने घोषणा की कि हर व्यक्ति को इस प्रतिमा की पूजा करनी होगी, अन्यथा उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो अब तक सोचते थे कि यह नेता बस एक शांति और प्रगति का दूत है, वे भी डर के मारे घुटने टेकने लगे। लेकिन कुछ ऐसे मसीही विश्वासी क्रिश्चियंस बिलीवर्स थे जो इस प्रतिमा की पूजा करने से इनकार करते रहे। वे मानते थे कि सच्चे परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और की आराधना करना उनके विश्वास के विरुद्ध है। इस कारण उन्हें तात्कालिक रूप से सताया जाने लगा। उन्हें जेलों में डाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और कई बार जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस चिन्ह को प्रत्येक व्यक्ति के दाहिने हाथ या माथे पर लगाया जाना था ताकि उसे खरीद फरोख्त, व्यवसाय या रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कोई बाधा न हो। यह चिन्ह 666 यानी 666 के नाम से कुख्यात हुआ और इसकी संपूर्ण व्यवस्था इतनी सशक्त थी कि जिसने इसे लेने से इनकार किया वह सामाजिक व आर्थिक रूप से बहिष्कृत होने लगा। वास्तव में यह चिन्ह पूरी दुनिया पर उस पशु की वफादारी की मुहर थी, एक ऐसा प्रतीक जो उसके प्रति समर्पण का प्रमाण माना गया। जो लोग इस चिन्ह को धारण करते, उन्हें सरकारी सुविधाओं से लेकर आर्थिक बाजार तक सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन जो लोग इससे दूर रहना चाहते थे, खासकर मसीही विश्वासी जो इस मान्यता का विरोध करते थे, उन्हें खाने पीने की वस्तुओं से लेकर नौकरी, आवास और हर तरह की जरूरी चीजों से वंचित कर दिया जाता। झूठा भविष्यद्वक्ता यही प्रचार करता था कि एक ही व्यवस्था ही दुनिया में शांति बनाए रख सकती है, और इस प्रचार को वह अपने चमत्कारों से पुश करता था। देखते ही देखते इस चिन्ह की वजह से समाज दो धड़ों में बंट गया। एक ओर वे लोग जो पशु के शासन को स्वीकार करके सुविधापूर्ण जीवन जी रहे थे, और दूसरी ओर वे जो अपने विश्वास या अंतरात्मा की आवाज के कारण इस चिन्ह से दूर भाग रहे थे। पहले समूह को लग रहा था कि उनकी दुनिया सुधर रही है, जबकि दूसरे समूह के लिए हर दिन एक नई चुनौती और यातना का सबब बन गया था। खासकर मसीही विश्वासी जो 666 का चिन्ह लेने से इनकार कर रहे थे, उन्हें लगातार सताया जा रहा था, पर फिर भी वे अपनी आस्था पर अडिग रहे। वहीं जो थोड़े से लोग इस छल को समझ रहे थे, उन्हें लगने लगा था कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि जहां बाहरी तौर पर संगठन, प्रगति और तकनीक की बात हो रही थी, वहीं वास्तव में दमन, अत्याचार और एक सर्वनाशी सत्ता का उदय होता दिख रहा था। लेकिन जिस तरह अंधकार और तानाशाही गहराती जा रही थी, उसी तरह कुछ दिलों में उम्मीद की लौ भी जल रही थी कि सच्चे प्रकाश का दिन अवश्य आएगा। यह था विवरण कि कैसे एक प्रतीत होने वाली शांति ने धीरे धीरे तानाशाही और दमनकारी साम्राज्य का रूप ले लिया, और कैसे मसीही विश्वासी इस स्थिति में भी अपने विश्वास को थामे रहे। प्रकाशित वाक्य 4। दुनिया मानो उसके आगे नतमस्तक हो गई थी। विकसित देश हों या कमजोर राष्ट्र, सब उसकी ताकत और आधिपत्य को सहजता से स्वीकार कर चुके थे। लेकिन इसी बड़े संसार में एक छोटा सा समूह ऐसा भी था, मसीही विश्वासियों का एक दृढ़ संकल्पित समुदाय, जिन्होंने उस दहशत भरे माहौल में भी परमेश्वर के मेमने पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा। इन्हें दुनिया की नजर में हठी कहा गया, क्योंकि इन्होंने 666 का चिन्ह लेने से इनकार कर दिया। इन वफादार संतों को न तो आर्थिक प्रतिबंधों का डर था, न ही सामाजिक बहिष्कार का। उनकी आजीविका छीन ली गई, उनकी आजादी पर अंकुश लगा दिया गया, और बहुतों ने अपनी जान भी खो दी। फिर भी उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। वे कहते थे, हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है जो सच्चा और जीवित है। इस संसार की शक्ति हमारे विश्वास के आगे कमजोर है। जिन लोगों ने सत्ता का विरोध करने की जरूरत की, उन्हें कैदखानों में डाल दिया गया या बेरहमी से मारा गया। अनेक मसीही विश्वासियों को यातनाओं से गुजरना पड़ा ताकि वे अपनी आस्था त्याग दें और पशु के सामने झुक जाएं।
लेकिन चाहे जंजीरों का बोझ हो या मृत्यु का भय, उनके हौसले को तोड़ना मुश्किल साबित हुआ। उनके भीतर एक अथाह शांति थी, मानो परमेश्वर का आत्मबल उन्हें निरंतर प्रोत्साहित कर रहा हो। और यही से शुरू हुआ संतों के विरुद्ध युद्ध, जहां बाहरी दुनिया को यह दिखाया गया कि पशु शांति स्थापित कर रहा है, जबकि असलियत में वह उन सभी को कुचल रहा था जो उसका चिन्ह लेने से इनकार करते थे। फिर भी इस अंधेरे दौर में भी परमेश्वर की ज्योति कुछ हृदयों में जगती रही, एक याद दिलाती हुई कि सत्य और न्याय का अंत कभी नहीं होता। महाकष्ट, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय। पशु के शासनकाल में वह भीषण युग शुरू हुआ जिसे महाकष्ट कहा जाता है, एक ऐसा भयावह दौर जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं। प्रकाशित वाक्य से 9 और 16 में वर्णित 7 मुहरों, तुरहियों और कटोरों के रूप में ईश्वरीय न्याय धरती पर बरसने लगा। भूकंपों ने नगरों को हिला डाला, समुद्र तूफानों से उबल पड़ा और अकाल तथा महामारी ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया। नदियां रक्त में होने लगीं, बिच्छू जैसे डंक वाली टिड्डियां निकलीं जिन्होंने लोगों को सताया, और देखते ही देखते धरती की लगभग 1/3 आबादी नष्ट हो गई। शांति और समृद्धि के जो वादे इस पशु ने पहले किए थे, वे इन दैवीय प्रकोपों के आगे चकनाचूर हो गए। उसके साम्राज्य का दिखावटी मजबूत ढांचा धीरे धीरे ढहने लगा और दुनिया एक बार फिर अराजकता में डूब गई। इसी विनाशकारी कालखंड में वे मसीही विश्वासी जो 666 के चिन्ह को लेने से इनकार कर चुके थे और भी अधिक सताए जाने लगे। फिर भी भयानक संकटों के बीच भी उनकी आशा और उनका विश्वास डगमगाया नहीं, क्योंकि वे मानते थे कि उनका उद्धार केवल परमेश्वर के हाथों में है। यह वही समय था जब धरती पर त्रासदी अपने चरम पर पहुंचती जा रही थी और पशु का साम्राज्य चरमराने लगा था। आइए महाकष्ट का समय को गहराई से समझें। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब धरती पर हर तरफ भय और विपत्ति छाई हुई है। युद्धों, अकालों और महामारी से पहले ही थकी हुई इंसानियत को लगा था कि पशु और उसकी वैश्विक व्यवस्था उन्हें राहत देगी, पर अचानक वह समय आ पहुंचा जिसे बाइबल महाकष्ट कहती है। एक ऐसा भीषण कालखंड जिसमें ईश्वरीय न्याय अपने चरम पर प्रकट होता है। प्रकाशित वाक्य 6 से 9, 16 आरंभिक संकेत और 7 मुहरें, सील्स। जैसे ही यह महाकष्ट शुरू हुआ, 7 मुहरों के खुलने के साथ ही धरती पर ऐसी घटनाएं घटने लगीं जिनकी विभीषिका से लोगों का हृदय कांप उठा। प्रकाशित वाक्य 6, पहली मुहर खुलते ही एक अश्वारोही निकला जो विजय का प्रतीक लेकर चला, लेकिन यह विजय जल्द ही आतंक में बदल गई। दूसरी मुहर के साथ ही युद्ध का घोड़ा प्रकट हुआ, शांति मिट गई और खून खराबा बढ़ गया। तीसरी मुहर भूखमरी और महंगाई का द्योतक बनी, अन्न के दाम आसमान छूने लगे और खाने के लिए लोग तरसने लगे। चौथी मुहर ने मृत्यु और अधोलोक को उजागर कर दिया, एक विशाल जनसंख्या विपत्तियों में घिरकर खत्म होने लगी। पांचवी मुहर खुलने पर वे मसीही विश्वासी दिखाई दिए जो परमेश्वर के वचन के लिए मारे गए थे। वे न्याय की पुकार कर रहे थे। छठी मुहर खुलते ही भूकंपों ने धरती को हिला डाला, सूर्य अंधकार में हो गया और तारे मानो गिरने लगे। लोग गुफाओं में छिपने लगे। सातवीं मुहर खुलने पर स्वर्ग में एक अजब सी चुप्पी छा गई, मानो आसन विनाश की आहट हर प्राणी को मौन कर गई हो। इस बीच लोगों के मनों में आशा अभी बची थी कि शायद यही अंत हो, लेकिन असली विपत्तियां अभी शुरू होने वाली थीं। तुरहियों, ट्रम्पेट्स का गर्जन। 7 मुहरों के बाद 7 तुरहियों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रकाशित वाक्य 8 से 9। हर बार तुरही बजती तो धरती पर एक नई आपदा उतर आती। पहली तुरही के साथ आंधी तूफान, ओले और आग बरसने लगे। वन और फसलें जलने लगीं। दूसरी तुरही बजते ही समुद्र का एक बड़ा हिस्सा रक्तमय हो गया, नौकाएं डूबने लगीं, मछलियां मरने लगीं। तीसरी तुरही के साथ नदियों और जल स्रोतों में कड़वाहट घुल गई, जिसे पानी पीना मुश्किल हो गया। चौथी तुरही ने सूर्य, चंद्रमा और तारों के 1/3 को अंधकार में कर दिया। दिन की रोशनी कम हो गई और रात और गहरी हो गई। पांचवी तुरही पर एक गहरा धुआं कुंड से उठा और ऐसी टिड्डियां निकली जिनके डंक बिच्छुओं जैसे थे। उन्होंने उन लोगों को तरपाया जिनके माथों पर परमेश्वर की मुहर न थी। छठी तुरही बजते ही एक विशाल घुड़सवार सेना प्रकट हुई, जिसने अग्नि, धुआं और गंधक बरसाकर दुनिया के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिया। इन सब के बीच पशु का साम्राज्य कायम तो था, पर उसके वादों की चमक फीकी पड़ने लगी। संसाधन घटने लगे, लोगों में घबराहट फैल गई।
मसीही विश्वासियों को सताने का अभियान और तेज हो गया, क्योंकि पशु और उसके अनुयायियों को लगता था कि इन्हीं विरोधियों की वजह से ईश्वरीय कहर टूटा है। कटोरों बोल्स का कहर फिर आया। वह समय जब 7 कटोरों में परमेश्वर का न्याय धरती पर उड़ेला गया। यह महाकष्ट अपने चरम पर पहुंचने लगा। पहला कटोरा गिरते ही घाव और फोड़े उन लोगों पर उभर आए जिन्होंने 666 का चिन्ह लिया था। दूसरा कटोरा समुद्र में उल्टा गया और वहां की समस्त जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हुए। तीसरा कटोरा नदियों और झरनों में डाला गया और वे रक्तमय हो गए। लोगों को पीने का साफ पानी न मिला। चौथा कटोरा सूर्य पर डाला गया और उसकी तपिश इतनी बढ़ गई कि लोग बुरी तरह झुलसने लगे। पांचवा कटोरा पशु के राज्य पर उड़ेला गया, जिस कारण उस साम्राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग दर्द से कराह उठे। छठा कटोरा महान नदी यूफ्रेटिस पर डाला गया। वह सूख गई और पूर्व के राजाओं को युद्ध के लिए मार्ग मिल गया, जिसे आर्मागेडोन की भूमिका माना जाता है। सातवां कटोरा आकाश में डाला गया, जिसे तेज गड़गड़ाहट, बिजली और भूकंप आया, इतना भयंकर कि बड़े बड़े नगर ध्वस्त हो गए और विशाल ओले धरती पर गिरे। इस भीषण प्रकोप के दृश्य इतने भयावह थे कि लोगों के हृदय दहल उठे। कई ने पश्चाताप किया, पर फिर भी अनेक ऐसे थे जो परमेश्वर को दोष देते रहे और पशु की अधीनता में बने रहे। शहरों में दंगे शुरू हो गए, भोजन की भारी कमी हो गई और चिकित्सा सेवाएं खत्म होने की कगार पर जा पहुंची। इसके बावजूद मसीही विश्वासियों, क्रिश्चियंस बिलीवर्स में से कुछ लोग गुप्त स्थानों पर एकजुट होते रहे, प्रार्थना करते रहे और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने 666 के चिन्ह को लेने से स्पष्ट इनकार किया था, इसलिए उन्हें दुकानों से राशन या दवाइयां नहीं मिलती थीं, पर वे आपस में साझा करके गुजारा कर रहे थे। पशु और उसके अनुयायी इन विश्वासियों को दुनिया की प्रगति में बाधा मानते थे। उन पर अत्याचार किए जाते, कई लोगों को दिखावे के लिए सबके सामने सजा दी जाती ताकि बाकी डरकर पशु के आगे झुक जाएं। फिर भी कुछ ऐसे भी लोग थे जो छिपकर मदद करते। वे पूरी तरह पशु से सहमत नहीं थे, पर अपनी जान के डर से सार्वजनिक रूप से विरोध भी नहीं कर पाते थे। कहानी का सार इस महाकष्ट के दौरान ऐसा लग रहा था मानो आसमान और धरती दोनों ही मानवता के विरुद्ध हो गए हों। जहां एक ओर प्राकृतिक आपदाओं ने संसार को घुटनों पर ला दिया, वहीं दूसरी ओर पशु की अत्याचारी शासन व्यवस्था ने लोगों से अंतिम आशा भी छीनने की कोशिश की। और फिर भी अंधेरे के इन सबसे गहरे पलों में भी कुछ दीपक जलते रहे। वे मसीही विश्वासी जो दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे, यह समय भले ही अत्यंत कठिन है, पर हमारी आशा परमेश्वर में अटल है। कई लोगों के लिए यह युग कहर भरा था, लेकिन इसी कहर के बाद सच्ची मुक्ति की भी आहट थी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंत में परमेश्वर के न्याय के बाद नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की बात आती है। प्रकाशित वाक्य 31, 1 से 4। वहीं पर यह आश्वासन दिया गया है कि आंसू, मृत्यु, शोक और पीड़ा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। पशु और उसके अनुयायियों ने अपने को इतना सशक्त कर लिया है कि उन्हें लगता है कोई भी शक्ति उनका सामना नहीं कर सकती। आर्मागेडोन, प्रकाशित वाक्य 16, एक ऐसा स्थान माना गया है जहां दुनिया की तमाम सेनाएं एकत्रित होने लगीं। पशु के अनुयायियों ने, जो पहले से ही उसकी 666 वाली व्यवस्था का हिस्सा थे, अपनी अपनी फौजों को वहां भेजना शुरू कर दिया। शासकों को यकीन था कि वे अंतिम रूप से प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे, क्योंकि उनके पीछे था पशु का असीम पर वास्तव में दुष्ट अधिकार। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से साधनों, हथियारों और सैनिकों का अंबार इस स्थल पर इकट्ठा होने लगा। वातावरण बहुत तनावपूर्ण था। कुछ लोग इसे इंसानियत की आखिरी लड़ाई कह रहे थे, जबकि बाकी का मानना था कि यह परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह है। इस दौरान मसीही विश्वासी जो अब तक पशु के उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, एक अलग ही तरह की आशा में जी रहे थे। भले ही उनके पास कोई बड़ी सेना या संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्हें प्रकाशित वाक्य की उस भविष्यवाणी पर भरोसा था जिसमें बताया गया कि परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेगा। पशु, जो पहले अपनी कूटनीति और चमत्कारिक छल से दुनिया पर छा गया था, अब घमंड के चरम पर पहुंच चुका था। उसे लगता था कि वह धरती का एकमात्र सर्वाधिकारवादी शासक बन चुका है। झूठा भविष्यद्वक्ता हमेशा उसकी बड़ाई करता, उसके नाम पर चमत्कार दिखाता और लोगों को बरगलाता कि यही ईश्वर का प्रतिनिधि है। अनेक राष्ट्र जो कभी एक दूसरे के शत्रु थे, अब पशु के कदमों में नतमस्तक थे। और फिर इसी घमंड ने उसे उस सबसे बड़ी भूल की ओर धकेल दिया
उसने परमेश्वर से सीधा टकराव करने का साहस कर लिया। आर्मागेडॉन में युद्ध की घोषणा होते ही एक अनोखी घटना घटी। प्रकाशित वाक्य 19:19। आकाश मेघों से खुला और एक दीप्तिमान प्रकाश धरती पर उतरा। मसीही विश्वासी जो आत्मिक रूप से जागरूक थे, उन्होंने महसूस किया कि यह वह घड़ी है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। तभी लोगों ने एक श्वेत घोड़े पर सवार उस दिव्य महापुरुष को देखा, यीशु मसीह, जो स्वर्गीय सेनाओं का नेतृत्व करता हुआ चला आ रहा था। उसके पीछे स्वर्ग के अनेकों दूत और योद्धा चल रहे थे, मानो स्वर्ग की पूरी सेना धरती पर उतर आई हो। यह दृश्य अत्यंत भव्य था। स्वर्ग का असंख्य प्रकाश और अधिकार बनिस्बत धरती के कोलाहल और अंधेरे के सामने जैसे न्याय का सूर्य उदय हो रहा हो। महायुद्ध का आरंभ। जब पशु ने स्वर्गीय सेनाओं को देखा तो पहले उसे लगा कि अपनी विशाल धरती सेना के बल पर वह जीत जाएगा। उसके पास ढेरों युद्धक वाहन, घातक हथियार और असंख्य सैनिक थे। लेकिन वह भूल गया कि जिनसे वह टकराने जा रहा है वे मानवीय ताकत नहीं, अपितु परमेश्वर का दिव्य बल थे। युद्ध शुरू होते ही स्वर्गीय सेनाओं से एक तेज कड़क, मानो भयंकर बिजली जैसी आवाज आई। परमेश्वर के मेमने के मुख से निकलती तलवार, प्रकाशित वाक्य 19:15 मानो प्रतीक थी उस सत्य और शक्ति का जिसके सामने किसी भी धरती के राजा या पशु का जोर कुछ नहीं था। धरती की सेनाएं घबरा गई, उनके हथियार अप्रभावी सिद्ध होने लगे। युद्ध का परिणाम आश्चर्यजनक रूप से त्वरित रहा। पशु और उसका साथी झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, पर स्वर्गीय सेना के तेज प्रतिघात ने उनके युद्ध कौशल को ध्वस्त कर दिया। दोनों को तुरंत पकड़ लिया गया और आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 19:20। इस घमंडी जोड़ी की दहशत का अंत वही हुआ जहां उनका दुष्ट स्वभाव उन्हें लेकर आया था, अंतहीन विनाश। उनकी विशाल सेना जो अब तक अजेय मानी जाती थी, परमेश्वर के मेमने के मुख से निकली तलवार के आगे टिक न सकी। इसका अर्थ यह भी था कि उनका हर तर्क, हर हथियार और हर अत्याचार सत्य के प्रकाश के आगे ध्वस्त हो गया। शैतान का बंधन। सबसे आश्चर्यजनक घटना हुई जब स्वयं शैतान, जो इन सारी दुष्ट शक्तियों का वास्तविक स्रोत था, 1000 वर्षों के लिए बांध दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:1-3। एक स्वर्गदूत ने आकर उस पुरातन सर्प शैतान को जंजीरों में बांधा और अधोलोक के कुंड में डाल दिया। धरती पहली बार शैतान के प्रलोभन से मुक्त हो गई। यह अवधि 1000 साल की बताई गई, जिसमें धरती पर एक नया अध्याय शुरू होना था, जहां शैतानी ताकतों की दखल न हो। धरती पर आशा का प्रकाश। जब यह अंतिम युद्ध समाप्त हुआ तो बस एक ही गूंज थी, परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य की। मसीही विश्वासी जो महाकष्ट के दारुण काल में भी अपने विश्वास पर अटल रहे, उन्होंने विजय का उत्सव मनाया, ना सिर्फ हथियारों या धरती के किसी राज्य की विजय के रूप में, बल्कि सत्य, न्याय और प्रेम की विजय के रूप में। एक नया युग शुरू होने को था, जिसका उल्लेख आगे 1000 वर्ष का राज्य, मिलेनियल किंगडम या सहस्राब्दी साम्राज्य के रूप में मिलता है। उस समय धरती को एक अवसर मिला कि वह बिना शैतानी प्रभाव के इस ईश्वरीय सामर्थ्य के वातावरण में सांस ले सके। इस दृश्य की कल्पना करें। आर्मागेडॉन के मैदान पर जहां पहले अंधेरा, शोर और विनाशकारी हथियारों की गर्जना थी, वहां अवधि और दिव्य ज्योति का साम्राज्य होने लगा। हवा में ऐसा महसूस हो रहा था मानो पृथ्वी स्वयं एक लंबी पीड़ा से मुक्त होकर चैन की सांस ले रही हो। इस अंतिम युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे दुष्ट शक्तियां कितनी भी उग्र क्यों न हो, अंततः वे परमेश्वर के न्याय और सत्य के आगे नहीं टिक सकती। पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता और उनकी सेनाएं सब एक ही क्षण में ध्वस्त हो गए। धरा का नया युग परमेश्वर की करुणा और न्याय का प्रतीक बनने जा रहा था, जहां शैतान की बेड़ियां बांध दी गई थी और मसीही विश्वासी जो महाकष्ट के दौरान भी दृढ़ रहे, अब विजय के सहभागी बने। यही वह क्षण था जिसका इंतजार न केवल उन मसीही विश्वासियों को था, बल्कि समूची सृष्टि को भी, कि जब अंततः असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अंधेरे पर उजाले की जीत होगी। यह कथा प्रकाशित वाक्य के उपदेशों को आधार बनाकर एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिससे अंतिम युद्ध का दृश्य हमारी कल्पना में जीवंत हो सके। आप कल्पना कीजिए आर्मागेडॉन के भीषण युद्ध के बाद की दुनिया, जहां कभी विनाश और अराजकता का बोलबाला था, वहां अब धीरे धीरे शांति का एक अद्भुत एहसास पसरने लगा। पशु और उसके राज्य का पतन हो चुका, उसकी क्रूर व्यवस्था ढह गई थी, और अब वह दिन आ पहुंचा जिसकी घोषणा सालों से की जाती रही थी। मसीह का प्रतापी राज्य स्थापित हो गया।
महायुद्ध के बाद का दृश्य। आर्मागेडॉन की लड़ाई के अंतिम पलों में जिस तरह स्वर्ग की सेनाओं ने पशु और उसके झूठे भविष्यद्वक्ता को आग की झील में डाल दिया, वह घटना इतिहास के सबसे विलक्षण मोड़ के रूप में दर्ज हुई। जहां पहले रणभूमि पर तोपों और हथियारों का शोर था, वहां अब आकाश साफ था, हवा में दिव्य शांति सी महसूस होती थी। पशु के समर्थकों के हौसले टूट चुके थे। जो कभी उसकी तानाशाही के आगे नतमस्तक थे, वे अब भय और अनिश्चितता से भरे हुए इधर उधर भटक रहे थे। धरती जो महाकष्ट की मार से जर्जर हो गई थी, भूकंप, युद्ध, महामारी, सब कुछ झेल चुकी थी, वह मानो एक गहरी सांस लेकर ठहर गई। मसीह का राज्य, प्रकाश का सूर्योदय बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 20:24, कि जो लोग 666 का चिन्ह लेने से इनकार करके अपना विश्वास बचाए हैं, उन्हें इस राज्य में विशेष सम्मान दिया गया। वे लोग जिन्होंने यातनाएं सही, अपना सब कुछ खोया, लेकिन अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी, उन्हें अब मसीह के साथ राज करने का अवसर मिला, 1000 वर्षों तक, मिलेनियल रेन। यह समय धरती पर विश्राम का काल था। शैतान जंजीरों में बंधा हुआ था और दुष्ट शक्तियां निष्क्रिय पड़ी थीं। मनुष्यों को वह अवसर मिला जिसकी कल्पना उन्होंने शायद ही की होगी, अपराध, छल और आतंक के बगैर जीवन। संसार के अलग अलग हिस्सों में बचे हुए लोगों ने देखा कि यह कोई साधारण शासन नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रेम, दया और न्याय पर आधारित व्यवस्था है। यहां शासक लोगों को डराकर नहीं, बल्कि उनकी भलाई के लिए मार्गदर्शन करता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित प्रतिफल मिलता है और भ्रष्टाचार, भेदभाव जैसे शब्द धीरे धीरे मिटने लगते हैं। इतने लंबे काल की तकलीफों के बाद धरती को जैसे नवजीवन मिला। पुराने युद्ध भूमियों पर अब हरे भरे खेत लहलहाने लगे। कई नगर जो ध्वस्त हो चुके थे, वहां पुनर्निर्माण शुरू हुआ, मगर इस बार बिना लोभ और अत्याचार के। बारिश और मौसम ने भी एक नई स्फूर्ति दिखानी शुरू की। नदियों के पानी में स्वच्छता लौट आई, आकाश का धुंधलापन साफ हो गया, पेड़ पौधों में हरियाली लौट आई। मानो सृष्टि स्वयं भी मान रही थी कि वह दुष्टता के बोझ से मुक्त हुई है। भली प्रकृति को संवारने में कुछ समय लगा, लेकिन लोग एक नए जोश के साथ पृथ्वी के हर कोने को आबाद करने का प्रयास करने लगे। आंसू पोंछ देने वाला प्रभु, प्रकाशित वाक्य 21:1-4 में कहा गया है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच निवास करेगा और उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। जो दुख, उत्कीर्ण और शोक महाकष्ट के दिनों में लोगों ने झेला था, उसका कोई दाग या डर अब नहीं बचा। मृत्यु, दर्द और आंसू मानो भुला दिए गए हों, क्योंकि ईश्वरीय उपस्थिति ने उन्हें सांत्वना और आशा दे दी। मसीही विश्वासी जो सारी विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास करते रहे, उन्होंने देखा कि वास्तव में उनका विश्वास व्यर्थ नहीं गया। परमेश्वर ने दिखा दिया कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, परमेश्वर का प्रकाश सदा विजयी होता है। इस नए युग में समाज का ढांचा बिल्कुल परिवर्तित हो गया। अब लोगों के बीच मतभेद नहीं, बल्कि समन्वय और भाईचारा था। जान, सत्य और प्रेम को प्रधानता मिली, स्वार्थ, लालच और हिंसा को जगह नहीं मिली। परमेश्वर के नैतिक सिद्धांतों को मानना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं रहा, बल्कि जीने का तरीका बन गया। जहां पहले बड़ी बड़ी इमारतों और हथियारों को तरक्की की निशानी माना जाता था, वहां अब विनम्रता, दया और सहनशीलता को सबसे बड़ा गुण माना जाने लगा। लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए नए गीत गाने लगे, ऐसे गीत जो भीषण अतीत को याद दिलाकर भावुक भी करते और नए भविष्य की उम्मीद भी जगाते। इस नए युग की सुबह केवल एक भौतिक बदलाव नहीं थी, यह आत्मिक मुक्ति का प्रतीक भी थी। मेमने की विजय ने सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर की शक्ति और महिमा अनंत हैं और कालांतर तक बनी रहेंगी। आइए जानते हैं, उस समय में जो पीछे छूट जाता है, उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है प्रभु के पास आने के लिए। ऐसे घोर अंधकार के दौर में जब लगता है कि परमेश्वर ने मानव लोगों को त्याग दिया है, तभी एक चमत्कारिक घटना घटित होती है। एक दिन राजधानी के विशाल चौराहे पर दो अनजाने व्यक्ति अचानक प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज है, पर वे किसी राजा या योद्धा के समान नहीं दिखते। उनके हाव भाव से लगता है कि वे कोई दिव्य संदेश लेकर आए हैं। लोग कौतूहल में उन्हें घेरने लगते हैं, ये जानने के लिए कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। दो साक्षियों, 2 गॉड्स विटनेसेस का परिचय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 और 3 वचन। शहर के बीचों बीच खड़े होकर वे दोनों भविष्यद्वक्ता जैसे व्यक्ति चीखते हैं, सुनो, परमेश्वर धरती पर आने वाले न्याय की अंतिम चेतावनी दे रहा है। अभी भी समय है,
पश्चाताप करो और उसके पास लौट आओ। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ये कौन है, क्या ये किसी पुराने वक्त के पैगंबर हैं? लेकिन कुछ लोगों का हृदय कटने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद ये परमेश्वर की आवाज हो सकती है। इन्हीं दो लोगों के बारे में प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 में पढ़ा जा सकता है। उन्हें दो साक्षी, टू विटनेसेस कहा गया है। बताया गया कि उन्हें परमेश्वर की ओर से अद्भुत सामर्थ्य मिली हुई है। आसमान को बंद कर सकते हैं ताकि बारिश न हो, जल को रक्त में बदल सकते हैं। जब तक उनकी गवाही पूरी न हो जाए, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इनकी भूमिका महाकष्ट के दौर में लगभग 1260 दिनों तक चलती है, यानी लगभग 41 महीनों तक। इस अवधि में वे खुलेआम उस पशु द बीस्ट के दमनकारी शासन को ललकारते हैं और लोगों को बार बार चेताते हैं, पश्चाताप करो, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो, वरना आने वाला विनाश और भी भयानक होगा। पशु के अनुयायियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे सोचते हैं, यह कौन सा नया उपद्रव खड़ा हो गया जो हमारे महान नेता को चुनौती दे रहा है। सरकार के सैनिक बार बार उन साक्षियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वे किसी अज्ञात दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए होते हैं। सेना की गोलियां और हथियार बेअसर साबित होते हैं। लोग इसे देख दंग रह जाते हैं। अनेक को विश्वास हो जाता है कि इनमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। कुछ लोग भयभीत होकर भी पश्चाताप करने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद उनके पाप बहुत बड़े हैं। दिन बीते जाते हैं। जहां जहां ये दोनों साक्षी जाते हैं, वहां का माहौल बदल जाता है। कभी बारिश न होने की वजह से अकाल पड़ जाता है, कभी नदियों का पानी लाल हो जाता है। साफ पता चलता है कि कुछ अलौकिक घटनाएं घट रही हैं। अंतिम विरोध और बलिदान। अंत में पशु, जो अपनी शक्ति के चरम पर था, उन्हें मारने का अवसर ढूंढ लेता है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7 से 10। एक बड़े हमले में दोनों साक्षियों को घेरकर मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। शहर में एक खुशी की लहर फैलती है। चलो, इन दोनों झूठे नबियों से तो छुटकारा मिला। उनकी लाशें 3 दिनों तक खुले में पड़ी रहती हैं। पूरे संसार के लोग प्रसन्न होते हैं कि अब उनका असली राजा है, निश्चिंत राज करेगा। लेकिन तीसरे दिन एक रोमांचक चमत्कार घटता है। परमेश्वर की सामर्थ्य उन मृत शरीरों में आती है और वे दोनों जीवित हो उठते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 का 11। टीवी पर यह घटना लाइव प्रसारित हो रही होती है। लोग ये देखकर कांप उठते हैं, यह कैसे संभव है। अचानक आकाश से एक आवाज गूंजती है, ऊपर आ जाओ। और वे दोनों साक्षी सबके सामने स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। इस प्रकरण को देख कई लोगों के हृदय में पश्चाताप की लहर दौड़ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन साक्षियों की बातें सच थीं। ये साक्षी कौन है, प्रतीक या वास्तविक व्यक्ति? मसीही विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि ये वास्तव में मूसा एलिया जैसे भविष्यद्वक्ता ही होंगे या कोई और, या ये सिर्फ प्रतीक है। कुछ मानते हैं कि यह परमेश्वर का वास्तविक हस्तक्षेप होगा। कुछ इसे प्रतीकात्मक रूप से समझते हैं। लेकिन दोनों ही व्याख्याओं में निष्कर्ष साफ है। परमेश्वर अंतिम वक्त तक मानवता को चेतावनी और उद्धार का मौका देता रहेगा। 1,44,000 और स्वर्गदूत की घोषणा। जैसे दो साक्षियों की घटना सबको हिलाकर रख देती है, वैसे ही बाइबल में आगे बताया गया है कि परमेश्वर 1,44,000 विशेष लोगों को चुनता है, जो उसके नाम की गवाही देने के लिए महाकष्ट के दौरान उठ खड़े होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और 14। इधर लोग सोच रहे होंगे कि अब कौन हमें बताएगा कि क्या सही है। तभी ये चुने हुए लोग परमेश्वर की महानता और सुसमाचार का प्रचार करते नजर आएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और वचन 6 से 7 में लिखा है, एक स्वर्गदूत भी आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देगा। वह चिल्लाकर कहता है, परमेश्वर का भय मानो, उसकी आराधना करो। शायद ये घटनाएं रेडियो, टीवी या इंटरनेट के माध्यम से भी विश्वव्यापी रूप से प्रसारित होंगी, या यह सब एक अलौकिक तरीके से होगा, यह जानना मुश्किल है। पर सार यही है कि परमेश्वर का संदेश किसी रूप में जीवित रहेगा, ताकि लोग आखिरी घड़ी में भी पश्चाताप कर सकें। आज के समय के लिए सीख। हालांकि यह कहानी भविष्य से जुड़ी है, पर इसका संदेश आज भी उतना ही ताजा है। परमेश्वर आखिरी पल तक मनुष्य को लौट आने का अवसर देता है। चाहे दो साक्षी हो, 1,44,000 चुने हुए सेवक हो, या कोई आम मसीही विश्वासी, सभी का उद्देश्य लोगों को यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के पास लाना है। महाकष्ट एक भीषण परीक्षा होगी, लेकिन जो आज परमेश्वर के साथ चलते हैं, वे कल को भी उसकी सामर्थ्य में स्थिर रह सकेंगे।
महाकष्ट ट्रिब्यूलेशन के अंधेरे में दो साक्षियों का प्रकट होना याद दिलाता है कि परमेश्वर धरती को पूरी तरह कभी नहीं छोड़ता। जब बुराई अपने चरम पर होती है, परमेश्वर अपनी रोशनी किसी न किसी रूप में प्रकट कर देता है, ताकि जिन्हें पश्चाताप का रास्ता चुनना हो वे चुन लें। और इसमें सबसे आश्चर्यजनक यह है कि इस ब्रह्मांडीय अराजकता के बीच भी परमेश्वर का एक मजबूत हाथ उन लोगों को थामता है जो खुले दिल और नम्र आत्मा से उसकी ओर मुड़ना चाहते हैं। चाहे उपदेश सुनकर, चमत्कार देखकर या अंतःकरण से प्रेरित होकर, पश्चाताप का द्वार महाकष्ट के अंतिम लम्हों तक खुला रहता है। परमेश्वर की मुहर, सीलिंग के बीच परमेश्वर का संरक्षण। प्रकाशित वाक्य 7:3-4 में बताया गया है कि परमेश्वर के दूत उन सेवकों पर मुहर लगा रहे हैं जिन्हें महाकष्ट के दिनों में सुरक्षित रखा जाएगा। इससे पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को पूरी तरह त्यागता नहीं, बल्कि उन्हें दैवीय रूप से सुरक्षा या सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। हालांकि सभी को शारीरिक रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसा निश्चित नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर खरे उतरते हैं उन्हें आत्मिक बल जरूर मिलता है ताकि वे डटे रहें। यीशु मसीह पर विश्वास से उद्धार। बाइबल सिखाती है कि मुक्ति या उद्धार का एकमात्र मार्ग यीशु मसीह के द्वारा है। यूहन्ना 14:6, रोमियो 10:9। प्रकाशित वाक्य 14:12 कहता है कि महाकष्ट के दौरान भी जिन लोगों को पशु का चिन्ह लेने की जबरदस्त चुनौती होगी, उनका विश्वास ही उन्हें सामर्थ्य देगा कि वे इस अत्याचार को झेल कर भी खड़े रह सकें। प्रकाशित वाक्य 14:12। परमेश्वर का यह वादा है कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा वह अंततः ईश्वरीय न्याय और प्रकोप से बचाया जाएगा। रोमियो 5:9। धैर्य और विश्वास से जय। महाकष्ट के दौरान जो सबसे बड़ी परीक्षा होगी वह मानवता की श्रद्धा और भक्ति की होगी। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे या पशु की दमनकारी व्यवस्था के आगे झुक जाएंगे? प्रकाशित वाक्य 14:9-11 चेतावनी देता है कि जो भी पशु और उसकी प्रतिमा की पूजा करेगा या उसका चिन्ह लेगा वह परमेश्वर के प्रकोप का भागी होगा। वहीं प्रकाशित वाक्य 14:12 कहता है कि यहां संतों का धैर्य है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर की ओर पुनरुत्थान की आशा। यह पुष्टि करता है कि जो लोग महाकष्ट में परमेश्वर के वचन पर अटल रहेंगे उन्हें अंततः ऐसा बदला हुआ जगत देखने को मिलेगा जहां पाप, दुख और बुराई का अस्तित्व नहीं होगा। अभी से यीशु पर विश्वास रखें। महाकष्ट आने पर भी यही विश्वास हमें टिकाए रखेगा। बाइबल के वचन से परिचित होने पर हम पहचान सकेंगे कि पशु के छलावे क्या हैं और परमेश्वर की सच्ची इच्छा क्या है। कठिनाइयों के बीच प्रार्थना वह पुल है जो हमें ईश्वरीय सामर्थ्य से जोड़ती है। फिलिपियों 4:6-7। परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट, हमें साहस, जान और सही निर्णय लेने की बुद्धि देता है। यूहन्ना 14:26। नोट, एक ध्यान देने वाली बात। अनेक मसीही मतभेद हैं कि महाकष्ट के दौरान मसीही जन कहां होंगे। कुछ मानते हैं कि कलीसिया को उठा लिया जाएगा, रैप्चर। कुछ मानते हैं कि मसीही इस काल में भी रहकर गवाही देंगे। पर अंततः उद्धार और आशा यीशु मसीह में ही निहित है। इसीलिए अभी से तय करें कि हम कहां खड़े हैं। क्या हम ईश्वरीय प्रेम और सत्य को चुनेंगे या दुनियावी प्रलोभनों में फंसकर विनाश का भागी बनेंगे? महाकष्ट के बीच भी परमेश्वर की बाहें खुली हैं। जो कोई परमेश्वर के मेमने पर विश्वास करेगा उसे उद्धार अवश्य मिलेगा। यूहन्ना 1:29। यह पूरी कथा हमें सिखाती है कि परमेश्वर द्वारा दिए गए चेतावनियों को नजरअंदाज ना करें। अंत के समय में सही पक्ष चुनना होगा, सत्य, प्रेम और ईश्वर के मार्ग का। अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप यीशु के दूसरी बार आने पर उसके साथ रहना चाहते हैं तो अभी से अपने कपड़े साफ कर लें। एक दिन ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा। इसलिए आप यीशु मसीह के बारे में अभी जानें। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें। समझें कि महाकष्ट या अंतिम युद्ध सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आज ही अपने हृदय के द्वार खोलें और परमेश्वर से कहें कि वह आपको सही मार्ग दिखाए, ताकि जब ये कठिनाइयां आए, चाहे वो व्यक्तिगत हो या वैश्विक, आप अटल रह सकें परमेश्वर के प्रकाश में। क्योंकि अंततः यह हमारी व्यक्तिगत आस्था ही है जो तय करेगी कि हम ईश्वर की शरण में रहकर उसके प्रेम और सुरक्षा का अनुभव करेंगे या दुष्ट शक्तियों के प्रपंच में फंसकर विनाश का सामना करेंगे।
और यह विकल्प हम आज अभी से कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए उपलब्ध है। बस हमें उसके पास लौट आने की देर है। यीशु ही एकमात्र मार्ग है। केवल यीशु ही पाप को क्षमा कर सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सत्य का मार्ग दिखाए।